देखो, हम कोई भी आदत बनाते हैं, कोई भी हैबिट बनाते हैं, वो टूट जाती है। दिक्कत हैबिट बनाने में नहीं है कि कैसे बनाए, वो तो बन जाती है। लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे जल्दी सोना हो, कोई काम करना हो, एक्सरसाइज करना हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी हैबिट हो, जब हम सीख लेते हैं उसके बाद में एक डर सा भी लगता है कि यार ये मैं आदत फिर से बिगाड़ ना दो, मेरे से हैबिट ये फिर से बिगड़ ना जाए। इस चीज़ पर हम बहुत बात कर चुके हैं कि यू आर वॉट यू डू। आप रोज जो करते हो वो आप होते हो, और आप रोज वो करते हो जो आपकी हैबिट होती है। आपकी हैबिट ही आपको बनाती है। इस चीज़ के ऊपर मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं ऑलरेडी। दो तरह के लोग होते हैं, हैबिट सब बना लेते हैं, हैबिट बन जाती है। पर एक तरह के लोग जो होते हैं वो हैबिट पर स्टिक रहते हैं, दूसरी तरह के लोग नहीं रहते हैं। बस इतना सा फर्क है। जिंदगी में बहुत बड़ा पाने वाले लोग और कुछ ना पाने वाले लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो हैबिट को कंटिन्यू कर पाते हैं। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। आदतें टूटती है, लगती है, ये मान लो। क्योंकि ये जब आप नहीं मानोगे तो आप परेशान रहोगे कि यार मेरी हैबिट नहीं बन पा रही है। क्योंकि इंसान की जिंदगी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि कल क्या होगा ये आपको पता नहीं है। कल अब कैसी आपकी हैबिट जाने वाली है ये आपको पता नहीं है। तो अब टूट जाती है वो हैबिट जो आपने बनाई थी बहुत टाइम से। तब क्या करना है वो सुनो। आपको लाइन नहीं बनानी है। जब आपकी कोई भी हैबिट टूट जाती है तब आपको लाइन नहीं बनानी उसकी। यू आर नॉट परफेक्ट, यू कैन मेक मिस्टेक्स, बट मिस्टेक की वजह से फिर से इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि हो गया है तो अब करते हैं ना। अब टूटी तो गई आदत। आपकी एक मिस्टेक कभी भी जिंदगी खराब नहीं करती है। बार बार रिपीटेड मिस्टेक्स जिंदगी खराब करती है या फिर हैबिट को खराब करती है। हैबिट की बात कर रहा हूं मैं। एक कोई मिस्टेक हुई तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर खराब होना तब शुरू होता है जब उस मिस्टेक को करना आपकी हैबिट बन जाती है। इस नई आदत से बचो जो मिस्टेक करने वाली आदत बन जाती है। क्योंकि जब आपने मिस्टेक्स की हैबिट बना ली या हैबिट के लूप को खराब कर दिया, जो आपका एक लूप बना हुआ था अच्छी आदतों का, वो आपने खराब कर दिया और आप जल्दी से रिकवर नहीं कर पा रहे हो उससे, तब इससे जितना नुकसान आपका हो सकता है, जो वक्त खराब होगा, ये आपको इतना हर्ट करेगा या इतना नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी भरपाई आप अच्छी हैबिट से बहुत मुश्किल से कर पाते हो। आप फिर से फ्लो बनाने लगोगे तब आपको और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस खराब हुए फ्लो को सही करने में। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम शुरू करते हो 1 लाख रुपए से, और कुछ दिनों के बाद में मेहनत करने के बाद में आप उस 1 लाख का 1.5 लाख कर लेते हो, जिसका मतलब होता है कि 50% आपने अर्न करा। 1 का 1.5 करा, 50%। 1 लाख का 50% हुआ 50,000, टोटल बनाता है 1.5 लाख। अब सिर्फ 33% नुकसान की जरूरत है, सिर्फ 33% नुकसान की जरूरत है वापस 1 लाख पर आने के लिए, क्योंकि अब आपका नुकसान पूरा 1.5 लाख पे लगेगा। 33% ऑफ 150 कितना होता है? आप फिर से पीछे आ जाओगे उतना ही। मतलब कि गजब की हैबिट से जब आप बहुत अच्छा फ्लो बना चुके होती हो, जब आप एक सिस्टम बना चुकी होती हो, एक दिन भी मिस नहीं कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, फ्लो की हवा में जा चुकी होती हो, आपको लग रहा है कि आपका एक एक दिन काउंट हो रहा है आपकी कामयाबी के लिए। आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। हर दिन आप कुछ बड़ा कर रहे हो, आपकी हैबिट बन गई है, जिसको बनाने में आपने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। पर एक छोटा सा नुकसान काफी है, आपको फिर से नीचे गिराने में, भले ऊपर चढ़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। सेम उसी तरह से जो 1 लाख वाले एग्जाम्पल में हमने जाना था। यानी कि उस एग्जाम्पल की भाषा में बात करूँ तो 33% नुकसान वैसे बहुत छोटा है, जिसे अवॉइड करने की पूरी कोशिश करो। क्योंकि अगर 33% नुकसान हो गया तो आपको फिर से भरपाई करने में 50% कमाना पड़ जाएगा। चाहे कोई भी हैबिट हो, ये हर जगह लागू होता है। चार्ली मुंगेर कहते हैं कि पहला रूल कंपाउंडिंग का यही है कि अननेसेसरली, बिना कोई वजह अपने फ्लो को इंटरप्ट मत करो। आप कोई भी हैबिट बना लो, कुछ भी छोड़ने की, कुछ भी सीखने की, बस एक चीज कर दो, कभी आपकी कोई हैबिट छूटेगी नहीं। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वर्कआउट का। फॉर एग्जांपल, वर्कआउट करना, आपको इसकी हैबिट बनानी है, जिम जाना है। तो जब आप वर्कआउट जाते हो तो केवल वर्कआउट करने को मत सीखो या वर्कआउट करने की हैबिट मत सीखो। केवल वर्कआउट करने वाला इंसान मत बनो, बल्कि आपसे कैसे वर्कआउट मिस नहीं हो सकता वो इंसान बनो। ट्राई करो वर्कआउट को ना मिस करने वाले बने, ना कि केवल वर्कआउट करने वाले बने। क्योंकि जब आप केवल वर्कआउट करने वाले बनते हो, तब जब आपको बुरा फील होता है या फिर आपको अच्छा फील नहीं होता है, तब आप मिस कर दोगे। पर आप ऐसे इंसान बन जाते हो जो वर्कआउट करता ही करता है। मिस ना करना भी आपकी एक हैबिट है। तब होगा ये कि आप किसी भी फील्ड में वर्कआउट को करोगे, आप कितने भी बिजी हो, कुछ भी हो गया, चाहे 2-3 दिन मिस हो गया, चाहे कुछ दिनों के लिए आपने वर्कआउट नहीं करा, तब भी आप करोगे, क्योंकि ना मिस करना आपकी हैबिट है। आप ये नहीं कहोगे कि यार छूटी तो गया, आप क्या करना, मेरे से तो नहीं होता ये। अच्छे वक्त में आदत बनानी आसान होती है। जब मजा आता है तब आदत बनानी आसान होती है, कोई भी बना लेता है।
पर रियल एग्जाम शुरू होता है जब छोड़ने का मन होता है, जब बहुत बुरा फील होता है, तब उसको कंटिन्यू करता। और तब कंटिन्यू सिर्फ वो कर पाएगा जिसने वो आदत सीख ली कि कैसे मिस ना करे, ना कि सिर्फ वो जो केवल अच्छे मूड में वर्कआउट करता है। इसको ब्लैक और वाइट मत रखो कि या तो ब्लैक या वाइट, कि कोई रूटीन पूरी तरह से या तो फॉलो करेंगे या पूरी तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि ये गिल्ट आता है कि यार ये मेरे से नहीं होता है। कई बार हम गिल्ट में आकर के हैबिट को छोड़ लेते हैं, या तो पूरा करते या पूरा छोड़ देते हैं। आप ग्रे बनो, छूट गया कोई बात नहीं, फिर से पकड़ो, वरना जितनी स्पीड से आपने ग्रोथ नहीं करी है उससे कई गुना स्पीड से आपका लॉस होगा। अभी जो हमने पूरा जाना है, इस चीज को बहुत शानदार तरीके से एक किताब में बता रखा है जो वर्ल्ड की सबसे फेमस बुक्स में से एक है, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसके ऑथर का नाम है जेम्स क्लियर। इस बुक में परफेक्ट तरीके से बता रखा है कि कोई भी आदत छोड़े कैसे और कोई भी आदत अपने अंदर लाए कैसे। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।